आप सभी का पुनः एक बार बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के तृतीय सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित मैथिली शरण गुप्त की रचना पंचवटी के अंश की व्याख्या लेकर आए हैं। हमारे एक विद्यार्थी ने हमें इसकी व्याख्या करने के लिए कहा था, तो हमने प्रयास किया है कि हम आपके लिए ये व्याख्या कर पाएँ। तो पंचवटी से की जो व्याख्या है, जो उसका अंश है आपके सिलेबस में, उसकी आज हम व्याख्या देखेंगे। पंचवटी मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक खंड काव्य है, जो कि 1925 में प्रकाशित हुआ था। ये राम की वनवास यात्रा के दौरान पंचवटी में बिताए गए समय पर आधारित है और इसमें रामायण कालीन घटनाओं का वर्णन किया गया है। खंड काव्य वह प्रबंध काव्य होता है जिसमें किसी नायक के जीवन के किसी एक अंश का या किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है। तो पंचवटी खंड काव्य में श्री राम के जीवन के उस अंश का चित्रण किया है जो उन्होंने पंचवटी में बिताया था, और पंचवटी में जो घटनाएं घटित हुई थी उसका चित्रण मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी इस कृति में किया है। यदि हम पंचवटी स्थान की बात करते हैं तो पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक जिले में गोदावरी नदी के निकट स्थित एक प्रसिद्ध पौराणिक स्थान है। यहाँ पर भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता सहित अपने वनवास काल में काफी दिनों तक रहे थे, और यहीं से लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया था, तथा इसी स्थान पर लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा को नाक और कान विहीन किया था। यदि पंचवटी के शाब्दिक अर्थ की हम बात करें तो पंचवटी का अर्थ है 5 पवित्र वृक्षों का एक समूह, जिसमें आम, पीपल, बेलपत्र, बरगद, आंवला और अशोक आदि सम्मिलित होते हैं। इस समूह को पंचवटी कहा जाता है और इसका धार्मिक, औषधीय तथा पर्यावरणीय महत्व होता है। मैथिली शरण गुप्त ने अपनी पंचवटी कृति की रचना पौराणिक घटनाओं को लेकर की है। इस रचना में उन्होंने प्रकृति के सुरम्य वातावरण का, मानवीय भावनाओं का और राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। तो आइए देखते हैं पंचवटी के अंश की व्याख्या। ये पंक्तियां हैं। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी मनुष्य द्वारा पतित माने गए व्यक्तियों पर पशुता का आरोप लगाने की प्रवृत्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, और साथ ही मनुष्यता की महत्ता को भी स्थापित कर रहे हैं। कहते हैं गुप्त जी लक्ष्मण जी के माध्यम से, करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप। पतित जनों में, पतित जन यानी जो चरित्रहीन है, जो आचरणहीन व्यक्ति है, और बहुधा यानी बहुत बार, अनेक बार, पशुता का यानी पाशविक प्रवृत्तियों का। तो कहते हैं गुप्त जी कि हम प्रायः जो गिरे हुए लोग हैं या चरित्रहीन लोग हैं, उनको पशु कहकर उन पर पाशविक प्रवृत्तियों का आरोप करते हैं, यानी उनको पशु तुल्य मानने लगते हैं और उनके अंदर ये मान लेते हैं कि इनके अंदर पाशविक प्रवृत्तियां हैं या पशुओं जैसी प्रवृत्तियां हैं। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जो आचरणहीन लोग हैं या जो चरित्रहीन लोग हैं, उनको पशुतुल्य मानकर उनके अंदर पाशविक प्रवृत्तियों को देखने लगते हैं। करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। तो अब इस पंक्ति में कहते हैं वो कि करता है पशु वर्ग किंतु क्या, इसमें प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं वो कि पतित व्यक्तियों को पशुतुल्य कहना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है, इसका वो कारण बताते हैं कि जो पशु वर्ग है यानी जो पशुओं का समूह है, क्या वो कभी निज निज यानी अपने निसर्ग नियमों का यानी अपने प्राकृतिक नियमों का, निसर्ग यानी जो प्राकृतिक नियम है उनका लोप करता है। लोप यानी उल्लंघन करना। तो क्या कभी पशु वर्ग अपने जो प्राकृतिक नियम है उनका क्या कभी उल्लंघन करता है? अर्थात पशु कभी भी अपने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं। पशु अपने मूल स्वभाव और प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, जबकि मनुष्य पतित होकर अपने मानवीय स्वभाव को त्याग देता है। इसलिए पतित मनुष्य को पशु कहना पशुओं का अपमान है,
क्योंकि पशु तो अपने नियमों का हमेशा ही पालन करते हैं। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ। अब मनुष्यता की या मनुष्य की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ। यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं मनुष्यता को तो देवत्व की जननी मानता हूँ। यानी मनुष्यता जो है वो देवत्व को प्राप्त करने का माध्यम है। यानी मनुष्य अगर अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत कर लेता है तो वो देव तुल्य बन जाता है, और ये शक्ति मनुष्य के भीतर होती है, पशुओं में नहीं होती है। तो मनुष्यता यानी जो मनुष्यता होती है, मानवता होती है, वो देवत्व को प्राप्त करने का एक माध्यम होती है, और मनुष्य अपनी शक्तियों को जागृत करके देवतुल्य बन सकता है। फिर अगली पंक्तियां हैं कि किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। और इन अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कि परंतु मैं किसी पतित को यानी किसी गिरे हुए या आचरणहीन मनुष्य को भी पशु कहना कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। वो इस चीज को से भी असहमति व्यक्त करते हैं कि हम जो पतित है उसको हम पशु कहें तो ये उचित नहीं है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं जो पतित जन है, जो आचरणहीन लोग हैं, ऐसे मनुष्य को पशु कहना स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। अब उसका कारण क्या है, अभिप्राय क्या है इसका? इसका आशय ये है कि मनुष्य भले ही कितना ही पतित क्यों ना हो जाए, कितना ही अपनी मानवता को भूल करके भ्रष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर एक संभावना हमेशा बनी रहती है कि वो अपने आप को सुधार ले, अपने आप को ऊपर उठा ले। और पशु कहकर उस संभावना को समाप्त कर देना उचित नहीं है। तो और साथ ही ये पशुओं के प्राकृतिक अनुशासन का भी अपमान है। तो एक तो चूंकि पशु अपने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए हम मनुष्य को पशु नहीं कह सकते, और दूसरा इसलिए नहीं कह सकते हैं कि मनुष्य में हमेशा सुधार की संभावना बनी रहती है। इसलिए दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को पशु तुल्य कहना या पशु कहना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली है, तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। और करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, पतित, पशु, सह सकता आदि में अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।